हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 9th का विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 लिए हैं, जिसमें क्वेश्चन में कहा है दिखाइए कि x-2 बहुपद f(x) बराबर 2x³ - 3x² - 17x + 30 का एक गुणनखंड है तथा f(x) के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय से x-2 f(x) का एक गुणनखंड है। x का एक गुणनखंड है तो f(2) = 0 होगा। तो हम इसे यहाँ से हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वह 2 मिलेगी। तो हम पहले इसका f2 निकालेंगे। f2 यानी f(x) की जो वैल्यू हमें दी है पहले उसे लिख लेते हैं। तो f(x) हमें दिया 2x³ - 3x² - 17x + 30। अब हमें f2 की वैल्यू निकालनी है। तो f2 की वैल्यू के लिए हम यहाँ f2 अप्लाई करते हैं। 2 गुणा में 2 की पावर में 3 - 3 गुणे 2 की पावर में 2 -17 गुणे में 2 + 30। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2 गुणे 2 की पावर में 3 आ जाएगा 8 यानी कि 8 मिलेगा -3 गुणे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 -17 गुना 34 + 30। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 दूना 16 -3 चौको 12 -34 + 30। इस तरह से मिलता है। अब इसे जो प्लस वाला पार्ट है प्लस में हम ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 46 और इसको ऐड करेंगे तो ये भी आ जाएगा -426 314 यानी 46 - 46 जो कि हमें 0 के इक्वल मिल जाता है। इस तरह से जो f2 है ये 0 के इक्वल मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए x-2 f(x) का एक गुणनखंड है। f(x) का एक गुणनखंड है। अब चूंकि क्वेश्चन में कहा है कि f(x) के अन्य गुणनखंड भी ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस हमारा जो होगा, हम x-2 से f(x) में भाग देंगे। अब जो हमारा f(x) की वैल्यू थी f(x) था 2x³ - 3x² - 17x + 30। अब जो हम x-2 से f(x) को डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे, यहाँ लिखते हैं 2x³ - 3x² माइनस का 17x प्लस का 30। अब हम देखते हैं 2x³ है, तब हमें ऐसी संख्या इसमें गुणा करना है कि जिससे यहाँ 2x³ ही आए।
अब यहाँ हम कितना ले सकते हैं, यहाँ x है तो यहाँ हम लेंगे 2x का स्क्वायर, यानी यहाँ मिल जाएगा 2x का क्यूब माइनस यहाँ मिल जाएगा 2 दूना 4 x स्क्वायर। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 17x प्लस का 30। हम स्टूडेंट्स आगे हम क्या करेंगे कि यहाँ जैसे हमें x स्क्वायर लाना है तो हम इसमें ऐसी संख्या से गुणा करेंगे, ऐसे नंबर से कि जिससे यहाँ x स्क्वायर ही आए। यहाँ हम x से गुणा कर लेते हैं, x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्लस x स्क्वायर और माइनस का 2x, यहाँ माइनस माइनस लगाते हैं कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 15 x प्लस का 30। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम माइनस 15 से गुणा करेंगे, माइनस 15 से आ जाएगा माइनस 15x और यहाँ मिल जाएगा प्लस का 30। यहाँ फिर माइनस माइनस लगाएंगे जिससे कैंसिल होकर क्या आ जाता है 0। तो हमें जो भागफल मिलता है वो मिलता है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 15। अब इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। इसका गुणनखंड करने के लिए हम इसके 15 और 2 को पहले गुणा करेंगे, जो कि हमें मिल जाता है 30। और 30 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ेंगे जिससे हमें यहाँ पर x यानी कि 1x मिले। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 5x माइनस का 15। अब यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ कॉमन लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ से जब कॉमन मिलेगा हमें 2x कॉमन मिल जाएगा, तो 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ x आएगा और यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6। यहाँ जो कॉमन होगा -5, यहाँ बच जाएगा 5 तिया 15 प्लस का 3। इस तरह से इन दोनों से कॉमन भागी मिलेगा x प्लस का 3, यहाँ आ जाएगा 2x माइनस का 5। तो इसका जो गुणनखंड मिलता है x प्लस 3 2x माइनस 5 आएगा। अब जो हमारे f(x) था वो था 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। इसका जो गुणनखंड मिल जाता है, पहला गुणनखंड इसका था x माइनस का 2 और जो दूसरा गुणनखंड आता है x प्लस 3 और जो अगला गुणनखंड आता है 2x माइनस का 5। यही हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा है कि निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जो पहला क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 21। अब जो हमें क्वेश्चन दिया है 5x स्क्वायर माइनस का 16x माइनस 21, हमें इसका गुणनखंड करना है। हम पहले इसका 5 और 21 का गुणा करते हैं, हमें स्पष्ट है कि अगर हम 5 और 21 का गुणा करें तो हमें कितना मिलता है 105 मिलेगा। और इस तरह से 21 में से अगर 5 को हटा दें
तो कितना आ जाएगा 16। इस तरह से जो हमारा गुणनखंड है ये बन जाएगा 5x² माइनस का 16x माइनस का 21। अब हम 16x की जगह क्या लिख सकते हैं? 5x² यहाँ लिख सकते हैं माइनस का 21x माइनस का 21x 16 की जगह पे माइनस का 21x और इसको लिख सकते हैं माइनस का प्लस का 5x प्लस का 5x माइनस का 21 वैसे लिखेंगे। अब यहाँ से हम कॉमन देखेंगे, तो कॉमन देखते हैं जो कि यहाँ से कॉमन बनेगा 5x² माइनस 21x। यहाँ जो कॉमन होगा x कॉमन आ जाएगा, तो इस कॉमन में हम देखते हैं 5x बच जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस का 21। आगे इन दोनों से कॉमन देखते हैं तो यहाँ +1 कॉमन आएगा, यहाँ हो जाएगा 5x माइनस का 21। आगे बढ़ेंगे तो इन दोनों से देखते हैं जो कॉमन मिलता है, ये मिलेगा 5x माइनस का 21 और आगे मिलेगा x प्लस 1। तो हमारा जो 5x² माइनस 16x माइनस 21 का गुणनखंड आता है 5x माइनस 21 और इंटू में x प्लस 1 आता है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इसमें ये कह रहा है कि 6a² प्लस का 17 प्लस 12। अब इसका भी हम ए वाली पार्ट और बी वाले पार्ट का गुणा कर लेंगे पहले। तो यहाँ गुणा करेंगे तो मिलेगा कितना, लिखेंगे स्पष्ट है ये 6 गुणे 12 बराबर 12 छक्का 72 मिल जाता है। अब इसे हम देखते हैं कि यहाँ हमें 17 लाना है। 17 लाने के लिए अगर हम 12 और 6 जोड़े तो 18 हो जाता है। तो हम कुछ और करते हैं आगे, जैसे हम इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 8 यानी कि 9 8 72 मिल जाएगा। तो अब अगर हम 9 और 8 को जोड़ें तो कितना मिल जाता है 17। 9 और 8 को जोड़ने पे 17 मिल जाएगा। तो हम 17 की जगह पर 9 प्लस 8 लिखेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 6a² प्लस का 17 प्लस का 12। अब यहाँ हम लिखेंगे 6a² प्लस 9 प्लस 8 17 की जगह पर, क्योंकि 9 और 8 को जोड़ने 17 मिल जाएगा और यहाँ पर ये प्लस 12। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे तो इसे लिखेंगे 6a² ए का गुणा कर लेंगे, ये मिल जाएगा 9a प्लस का 8a प्लस का 12। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे। यहाँ से कॉमन लेंगे तो हम देखते हैं 6 और 9 ये दोनों 3 के पहाड़े में आ जाता है और दोनों में ए है। यहाँ से जो कॉमन होगा वो 3a का हो जाएगा। यहाँ मिल जाएगा 3 दूना 6, यहाँ मिल जाएगा 2a। यहाँ 3 की पहाड़ी से 9 कट जाएगा तो 3 3 9 यानी 3 आ जाएगा प्लस का 3। इस तरह से यहाँ देखते हैं जो 8 है ये 12 है, ये 4 की पहाड़ी से हट जाएगा। तो यहाँ जो कॉमन मिलता है प्लस 4 का, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 यानी 2a और
4 तिया 12। इस तरह से दोनों में कॉमन देखा जाए 2a प्लस 3, 2a प्लस 3 यहाँ पर है, इसे हम कॉमन कर लेते हैं, 2a प्लस का 3 और यहाँ बच जाता है 3a प्लस का 4। इस तरह से जो हमारा 6 स्क्वायर प्लस 17 प्लस 12 का गुणनखंड है वो आ जाता है 2a प्लस 3, 3a प्लस 4। यही हमारा आंसर हो जाता है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 12x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले हम a और b का गुणा करेंगे तो स्पष्ट है कि हमें क्या मिलेगा, स्पष्ट है कि 12 गुणे 12 हमें मिल जाएगा 144। इस तरह से हम देखते हैं 12 को 12 में जोड़ने से 25x नहीं मिलता है, तो हम कुछ और ट्राई करते हैं। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं 16 गुणे 9, यहाँ भी आएगा 144। अगर हम 16 में 9 को जोड़ दें, 16 प्लस 9 तो मिल जाएगा 25। अब हम क्या करेंगे, 25 की जगह पे हम लिखेंगे 16 प्लस का 9। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था 12x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 12। तो आगे हम लिखेंगे 12x स्क्वायर माइनस, अब हम 25 की जगह पे लिखेंगे 16 प्लस का 9x प्लस का 12। अब क्या करेंगे, 12x स्क्वायर x का अंदर गुणा करा लेते हैं, क्या हो जाएगा माइनस 16x प्लस का 9x प्लस का 12। आगे इसे करेंगे तो आएगा 12x स्क्वायर और माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस 16x माइनस का 9x प्लस का 12। अब यहाँ से क्या देखते हैं कि जो ऐसे 12x स्क्वायर और 16x से हम कॉमन लेंगे। यहाँ देखते हैं ये जो 12 है और 16 है 4 की पहाड़ी में आता है, यानी कि 4 की पहाड़ी से कट जाएगा और दोनों में x भी है, तो यहाँ से 4x कॉमन हो जाता है। 4x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से 4 की पहाड़ी जो 12 करता है 3 बार में, 4 3 12 और 1x 12 हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 3x और 4 चौका 16, x से x कैंसिल और 4 बार में ये कट जाएगा। तो इस तरह से मिल जाता है 3x माइनस का 4। अब यहाँ देखा जाए कि माइनस का 9x प्लस का 12 है, यहाँ से कॉमन किया जाए तो 9 और 12 ये दोनों 3 के पहाड़े से ही कटेंगे। तो इस तरह से यहाँ जो कॉमन होगा वो -3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 9, 3x और -3 कॉमन है तो प्लस की जगह पे यहाँ माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 चौके 12। इस तरह से जो दोनों में कॉमन बनता है वो अब आ जाएगा 3x माइनस का 4। दूसरा जो गुणनखंड होगा वो बचेगा 4x माइनस का 3। इस तरह से हमारा जो 12x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 का जो गुणनखंड आता है वो आता है 3x माइनस का 4, 4x माइनस का 3। यही हमारा आंसर हो जाता है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 14x स्क्वायर
14x² माइनस 19x माइनस का 3। तो हम फिर से वही काम करेंगे, हम इसके ए और बी पार्ट का गुणा करेंगे, जो कि हम लिखेंगे स्पष्ट है कि 14/3 14 × 3 अगर करते हैं तो हमें मिल जाएगा 14 × 3 बराबर 42। लेकिन अगर हम 14 में से 3 घटाएं तो हमें 11 मिलेगा और 14 में 3 जोड़े 17 मिलेगा, जो कि हमें चाहिए कितना, 19 चाहिए। तो अब हम कुछ और ट्राई करते हैं। जैसे देखते हैं 21 × 42, 21 × 2 बराबर 42 आ जाता है। अगर 21 में से 2 घटा दिया जाए कितना मिल जाएगा, 19। इस तरह से हम 21 में से 2 को घटाने 19 प्राप्त कर ले रहे हैं। 19 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 21 माइनस का 2। एक बार क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन है 14x² प्लस 19x माइनस का 3। इसे अगर सॉल्व करेंगे आगे तो यहाँ लिखेंगे 14x² और 19 की जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस 21 माइनस का 2 x माइनस का 3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाता है 14x² प्लस हम x का अंदर गुणा करा लेते हैं। x का अंदर गुणा कराएंगे तो आएगा 21x माइनस का 2x माइनस का 3। इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या बनता है, h माइनस 14x² प्लस 21x। 14 और 21 से 7 के पहाड़े से कट जाएंगे और x दोनों में है। यहाँ जो हमारा कॉमन बनता है 7x का हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14, एक x कैंसिल, एक x बच जाएगा और यहाँ आ जाएगा 7 त्रिका 21। अब इन दोनों से जो कॉमन बनेगा यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ माइनस का 1 कॉमन होने से आ जाएगा 2x प्लस का 3। अब इस तरह से इन दोनों में जो कॉमन बनता है यह आ जाएगा 2x प्लस का 3 और यहाँ मिल जाएगा 7x माइनस का 1। इस तरह से हमारा 14x² प्लस 19x माइनस 3 का जो गुणनखंड आता है यह आता है 2x प्लस का 3 7x माइनस का 1। यही आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आज की वीडियो में इतना ही तक। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।